जुलूस अज़ा निकाल करके कौम को, उम्मत को, लोगों को, इंसानियत को ये पैगाम दिया जाता है, ये बताया जाता है कि देखो एक सानहा हुआ था, एक मार्का हुआ था कि जिसे मार्का करबला कहा जाता है। हर साल इसकी याद मनाई जाती है। ये गहवारा निकाल के बताया जाता है कि एक नौनिहाल था कि जिसे भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। ताबूत निकाल के बताया जाता है कि देखो वो बादशाह का नवासा कि जो ताजदारे इस्लाम था, उस पे एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उसके ताबूत उठाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। ताबूत तो दूर की बात है, उसे कफन और गोर भी नसीब ना हो सकी। ये अलम उठा के बताया जाता है कि देखो एक अलमदार लश्कर हुसैनी भी था कि मैदान करबला में अलम तो मौजूद था इस्लाम का, लेकिन इस्लाम के अलम को कोई संभालने वाला मौजूद ना था। अब्बास के शाने कलम हो चुके थे। अजीजान मोहतरम, बहुत फख्र की बात है कि आज इस बस्ती में जुलूस अज़ा बर्पा हो रहा है, जुलूस चहलुम शहदाए करबला मुनाकिद किया जा रहा है। ये कौन सा जुलूस है? वो कौन सी ज़वात मुक़द्दसा हैं? ये वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनकी कुर्बानी मैदान करबला में वाक़ई हुई थी, कि जिन्होंने आपस में नफरत का दर्स नहीं दिया है बल्कि मेलो मोहब्बत से रहना सिखाया है। तवज्जो है ना, मेलो मोहब्बत से रहना सिखाया है। अजीजान मोहतरम, फकत मरकज हुसैनी वो मरकज है कि जिसमें मजहबो, मिल्लतो, फिरकाओ, मसलक की कैद नहीं है। फकत एक मसलक, फकत एक मरकज ऐसा नजर आता है कि जिसमें मुसलमान भी शिरकत करता है, गैर मुस्लिम भी शिरकत करता है, शिया भी आता है, अहले सुन्नत भी आता है, हर फिरके का मानने वाला आता है, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला आता है। अजीजान मोहतरम, बात वाज़ेह नहीं हुई। आप जरा देखिए, मुसलमानों की मस्जिदें इबादत गाह हैं, लायक एहतराम है, लेकिन बाउंडेशन है कि फुला आ सकता है, फुला नहीं आ सकता। और जो है ना, दीगर मजाहिब की इबादत गाहें लायक एहतराम है, लेकिन वहां पे फाउंडेशन पाया जाता है कि जो हमारे मजहब का मोतक़िद है वो आ सकता है, दीगर अदियान के मानने वाले नहीं आ सकते। फकत मरकज हुसैनी वो मरकज है कि जहां पे मुसलमान आने के बाद मुसलमान नहीं रहता है, हिंदू आने के बाद हिंदू नहीं रहता है, शिया आने के बाद शिया नहीं रहता है, गैर शिया आने के बाद गैर शिया नहीं रहता है, बल्कि सब यकजा होने के बाद एक साथ बावाज़े बुलंद कहते हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जो इस बात की दलील है कि दरे हुसैन पे आ जाने के बाद सब हुसैनी बन जाया करते हैं। समझो है ना, सब हुसैनी बन जाया करते हैं। यही तो एजाज है इमाम हुसैन की कुर्बानी का कि उन्होंने इंसान को इंसानियत का दर्स दिया है, इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया है। वरना अरब का वो माहौल कि जिसमें लोगों को देख के कत्ल कर दिया जाता था, वहां पर अजीजान मोहतरम, जहां पे देख के एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे, कत्ल गारतगरी हो जाती थी, वहां पे इमाम हुसैन ने अमन और आतिशी का सबक दिया है, मेलो मोहब्बत से रहना सिखाया है। कुर्बानियां हुसैन का एजाज क्या हुआ, तब्दीली क्या आई? अवलीन जाकिर ने बहुत खूबसूरत जुमला पेश किया, कौले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने रखा कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था? मकसद कुछ और नहीं था, इस्लाह उम्मत जद्दी, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। अब अजीजान मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाह हुई कैसे है? भाई इस्लाह तो वहां पे होती है, सुधार वहां पे होता है जहां पे कुछ खराबी पाई जा रही हो। वो खराबियां क्या थी कि जिनके मुकाबिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुरूज किया, कयाम किया। अजीजान मोहतरम, वो खराबियां दरअसल हकीकत में यही थी कि तारीख बताती है इस्लाम को झुटलाया जा रहा था, कुरान के मुनकिर हो रहे थे लोग, नमाज को झुटलाया जा रहा था,
रुबूबियत के ऊपर हर्फ आ रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि मंसूस मिन अल्लाह थे, अल्लाह के नुमाइंदे पे खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपनी कुर्बानी पेश करी। अब एजाज और तब्दीली कैसे आई? अजीजान मोहतरम, इस तरीके से तब्दीली आई कि उस दौर में भी कुरान को झुटलाया जा रहा था, आज के दौर में भी कुरान के ऊपर हर्फ आया है, लेकिन तब्दीली कैसे आई? उस दौर में यजीद ने कुरान के ऊपर हर्फ जनी करी, लेकिन कोई टोकने वाला ना था, कोई रोकने वाला ना था, कोई यजीद का हाथ पकड़ने वाला ना था। आज के दौर में भी अगर एक वसीम रिजवी जैसे शख्स ने या किसी और मालूम ने कुरान के ऊपर उंगली उठाने की जुर्रत करी तो सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के इंसान उसके मुखालिफत में खड़े हो गए, रैलियां निकालने लगे। ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? इसी जुर्रत का नाम कुर्बानी हुसैन है। इसी जुर्रत का नाम कुर्बानी हुसैन है। अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन इंसानियत का दर्स देते हैं, इसीलिए तो इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हुदूद में महदूद नहीं किया गया है मोहब्बत को, बल्कि ये वो मोहब्बत है कि जो हुदूद और दायरों को तोड़ देती है। क्यों? इसलिए वाजे करूं बात को। अजीजान मोहतरम, अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे, इस पाक सरजमीन को जिसने आजाद कराया उनका नाम है महात्मा गांधी। कभी आपको महात्मा गांधी इमाम हुसैन की तारीफ करते हुए नजर आएंगे कि अगर करबला जैसे 72 सिपाही मेरे पास होते तो बहुत जल्द हिंदुस्तान को आजाद करा लेता। कभी गुरु नानक आपको इमाम हुसैन की तारीफ करते हुए नजर आएंगे अपने शागिर्दों से कि देखो हुसैन किसी मजहब के नहीं है, बल्कि हुसैन एक जमीर का नाम है, हुसैन एक शराफत का नाम है। पर जो शख्स शरीफ होगा वो हुसैनी होगा, जो शख्स शरीफ होगा, जो शख्स बाज़मीर होगा वही हुसैनी होगा। जो हुसैनी ना होगा वो ये याद रखे कि वो शरीफ भी नहीं है, वो बाज़मीर भी नहीं है, क्योंकि हुसैनियत नाम है शराफत का, हुसैनियत नाम है इंसानियत का। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने वो तब्दीली पेश की है, लोगों के जहनों पे काम किया है, लोगों के दिलों को जोड़ा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये फर्ज है हर इंसान के ऊपर कि वो मुहिब्बे इमाम हुसैन हो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, हम मशकूर हैं अपने कुलूब की गहराइयों से उन तमाम अफराद का कि जिन्होंने इस जुलूस में साथ दिया। इस जुलूस में जिस एतबार से भी कोशिशें और काविशें की गई, परवरदिगार और खुश शहजादी कौनैन उन्हें कबूल फरमाए। हम तमाम स्काउट का, तमाम सिपाहियों का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी बहुत खिदमतें रहीं। हम नाशुक्री कौम नहीं हैं, हम शुक्रगुजार कौम हैं। हमने ये तरीका अपने इमामों से सीखा है कि अगर कोई देता है तब भी शुक्र अदा करते हैं, कोई नहीं देता है तब भी शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हम दर्स करबला से लेते हैं। हम घबराने वाली कौम नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है, हम कुर्बानियां पेश करने वाली कौम हैं। और आज की इस लाइव टेलीकास्ट पर हम एहतजाज करते हैं उन अफराद का कि जो जुलूस के ऊपर हमले करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जुलूस के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, वो करबला के तरीके से इंसानियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम, ये फिक्र बहुत कोताह है कि मैदान करबला में जंग हुई थी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मैदान करबला में जंग हुई थी। मैदान करबला में जंग नहीं हुई थी, बल्कि मैं जुमला इस्तेमाल करता हूं, मैदान करबला में सरासर जुल्म हुआ था। क्योंकि जंग होती है बराबर के लोगों में, और अगर मैदान करबला में जंग होती तो अब्बास से ज्यादा शजा कोई ना था कि एक दिन में, कुछ लम्हों में नक्शा पलट जाता करबला का। दूसरा वर्ल्ड वॉर जब हुआ है तो इमाम हुसैन की कुर्बानी से क्या दर्स मिलता है? दूसरा वर्ल्ड वॉर जब हुआ है ना, जवान खासतौर से सुने, इमाम हुसैन का मकाम और मंजिलत और ओहदा क्या है। अजीजान मोहतरम, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ है इस कायनात में तो वो रुक नहीं रहा था। आप तारीख में जाके गूगल करें, देखें, मुतालिया करें, तो रुक नहीं रहा था। तमाम दुनिया के हुक्काम परेशान हो गए कि इस दुनिया को किसका वास्ता दिया जाए कि ये जंगो जिदाल खामोश हो जाए, ये फितना फसाद खत्म हो जाए, ये कत्लो गारत गरी रुक जाए। भाई कुरान का तो फरमान है ना
کہا تھا اللہ اس کو بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فتنہ کو فساد کرے گا، اس کو سجدہ کروا رہا ہے. تو فتنہ و فساد کرنا یہ انسانیت کی علامت نہیں ہے، یہ شیطانیت کی علامت ہے. عزیزان محترم، جب دوسرا ورلڈ وار ہوا تو اس دور میں کوئی ایک شخصیت حکمران تلاش کر رہے تھے کہ جس کا واسطہ دے کر کے ورلڈ وار کو ختم کر دیا جائے. کوئی شخصیت نظر نہیں آئی. پھر آخر میں تمام دنیا نے متحد ہو کر کے ایک شخصیت کو تلاش کیا. وہ شخصیت کون سی تھی؟ وہ کربلا کا ننھا سا مجاہد علی اصغر تھا. علی اصغر کی قربانی کا واسطہ دے کر کے تمام حکمرانوں نے ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا شروع کرے. ہر ملک میں خط پہنچا، ہر ملک میں پیغام پہنچا، اور اس پیغام میں کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا کہ دیکھو تمہیں کربلا کی کمسن مجاہد کا واسطہ، تمہیں کربلا کے اس ننھے کی پیاس کا واسطہ، اس 6 مہینے کے شیرخوار کے سوکھے ہوئے لبوں کا واسطہ کہ دیکھو قتل و غارت گری بند کر دو. بس عزیزان محترم، یہ قربانی علی اصغر کا نتیجہ ہوا کہ وہ ورلڈ وار وہاں پہ خاموش ہو گئی. کربلا سے انسانیت کا درس ملتا ہے. کربلا محبت سے رہنا سکھاتی ہے. دلوں میں پیار اگر زندہ ہے، آپس میں محبت اگر زندہ ہے تو یہ صدقہ کربلا کی بنا پر زندہ ہے. اور جو کربلا کا انکار کرے، جو کربلا کا منکر ہو، وہ دراصل کربلا کا منکر نہیں ہے، وہ شہادت حسین کا منکر نہیں ہے، وہ انسانیت کا منکر ہے. اس جلوس عزا میں آپ دیکھتے ہیں مرکز آتشی اور مرکز محبت ہے امام حسین کی ذات اقدس. آپ دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ تمام لوگ متحد ہو کے جا سکتے ہوں سوائے ایک کے. وہ مقام ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، روضہ شہداء کربلا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں. یہاں پہ مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. یہاں پر آنے والا فقط حسینی ہوتا ہے، یہاں پر آنے والے کے ساتھ فقط محبت کی جاتی ہے. بس عزیزان محترم، رسول اسلام نے بھی اسی لیے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اس وقت تک کہ جب تک 61 ہجری نہیں آ جاتی ہے، اور میں حسین سے ہوں 61 ہجری سے لے کے قیامت تک. یعنی اگر نام خدا اور نام رسول زندہ ہے تو یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے. اسی لیے امام سجاد نے دربار یزید میں کھڑا ہو کر کے کہا تھا، جب یزید نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں قتل کر دیا، مار ڈالا، اور تم ختم ہو گئے اور تم ہار گئے، تو امام سجاد نے آواز اذان کو سنا. آواز اذان کو سننے کے بعد یزید سے کہا کہ اگر تم میں جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، تم کر سکتے ہو، اور سکت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تو اس اذان میں سے نام محمد نکال کے دکھا دے. یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا جب تک اذان میں نام محمد زندہ ہے، یہ گواہی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین سر کٹا کے بھی زندہ ہے، یزید زندہ رکھ کے بھی مردہ ہے. تو آج بھی جب بھی اذان نماز ہوتی ہے، اذان کی صدا فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، یہ اذان کچھ اور نہیں ہے بلکہ فتح حسینی کا اعلان ہے. یہ فتح حسینی کا اعلان ہے. اور بس آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یقیناً یہ جلوس عزا ہے علامت فتح حسین. یہ جلوس عزا ہے علامت فتح حسین. جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں؟ یہی جلوس عزا ہے علامت فتح حسین، اعلان فتح حسین. جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس سن 61 ہجری میں امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑا ہو کے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اس وقت نصرت کے لیے سوائے علی اصغر کوئی نہیں تھا. آج کے دور میں کروڑوں کی تعداد میں ہر سال زائرین امام حسین کے روضے پہ پہنچتے ہیں. کوئی مذہب و مسلک کی قید نہیں ہوتی ہے. دنیا کے ہر گوشے میں یہ تو ممکن ہے کہ نام خدا نہ لیا جا رہا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نام حسین نہ لیا جا رہا ہو. لاکھوں کروڑوں زائرین ہر سال پہنچتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور یہ گواہی دیتے ہیں مولا ہم تیری نصرت کے لیے کل بھی تیار تھے، ہم تیری نصرت کے لیے آج بھی تیار ہیں.
ساتھ مل کے انشاءاللہ مصائب ہوں گے آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ مل کے آپ لوگ اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا،